नीट फिलहाल में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये क्लास 12 यानी +2 की बुक का चैप्टर है। इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चंस, चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज, यानी सिट्रिक एसिड जो है किससे प्रोड्यूस होता है? एस्परजिलस, प्लाज्मोडियम, सैक्रोमाइसिस एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो ये एस्परजिलस नाइजर, ये जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। एस्परजिलस नाइजर ये फंगस है और इसमें प्लाज्मोडियम है, ये प्रोटोजून है जिससे मलेरिया फैलता है। सैक्रोमाइसिस ये एक फंगस है और ये इथानॉल प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है जो ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो एस्परजिलस दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड्स इज। तो राइस फील्ड्स में यानी जो पैडी क्रॉप्स होती हैं उसमें कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब है जो इसमें काम आता है? तो ये है फ्रैंकिया, टोलिपोथ्रिक्स, स्पायरुलिना एंड एनाबेना। तो इसमें जो एनाबेना है दिस इज द करेक्ट आंसर। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्पायरुलिना है, ये भी ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया ही है। ये टोलिपोथ्रिक्स और ये भी साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट में काम आता है। तो इसमें एनाबेना दिस इज द करेक्ट आंसर जो राइस फील्ड्स में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्वीज ट्रीटमेंट आर। तो कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती है स्वीज ट्रीटमेंट में? तो ये है बी इज द करेक्ट आंसर हियर, यानी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस जो है जो स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होते हैं जो बायोगैसेस प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ। गोबर गैस में यानी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये है सबसे ज़्यादा गैस होती है मीथेन गैस, क्योंकि इसमें गोबर गैस में जो मीथेन भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और हाइड्रोजन भी, यानी मीथेन, CH4, CO2 एंड हाइड्रोजन ऑल्सो, बट दिस इज द लार्जेस्ट अमाउंट मीथेन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच जीनस ऑफ फंजाई फॉर माइकोराइजा विद प्लांट्स। यानी कौन सी जो फंजाई है, कौन सी फंजाई जो जीनस है जो प्लांट्स की जो है माइकोराइजा। तो इसमें है एनाबेना, ओसिलेटोरिया, ग्लोमस एंड सैक्रोमाइसिस। तो ये फंजाई का जीनस है हमारे पास, जो करेक्ट आंसर है सी, ग्लोमस। ग्लोमस इज द करेक्ट आंसर। जो एनाबेना है, दिस एनाबेना एंड ओसिलेटोरिया ये साइनोबैक्टीरिया है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट है और ये जो है इथानॉल प्रोड्यूस करती है, C2H5 एंड OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय फंगल सिम्बाइंट इन माइकोराइजा। जैसे हमारा ऊपर का क्वेश्चन था, ग्लोमस फंजाई जो बनाती है, इसमें कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब होता है सॉइल से फंगल सिम्बाइंट द्वारा? तो ये इसमें सही आंसर है, यानी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम। तो दिस फास्फोरस इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, प्लांट्स हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई शो द बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के जो फंजाई के साथ होता है, जैसे ऊपर आया था माइकोराइजा। ए है रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजेंस, tolerance to salinity and drought, overall increase in plant growth and development। तो इसमें सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं।
ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो सबसे सही आंसर कौन सा हमारा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है। एस्परजिलस नाइजर, ये क्या बनाता है? एस्परजिलस नाइजर बनाता है सिट्रिक एसिड। दिस इज द करेक्ट मैचिंग। लैक्टोबैसिलस, ये बनाता है लैक्टिक एसिड। एंड सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये है इथानॉल। और एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये है एसिटिक एसिड। तो ये दिस इज द करेक्ट मैचिंग। अब एस्परजिलस नाइजर ए का है इसमें 3, तो ए का इसमें 3 कौन सा है? जैसे ए का 3 यहाँ पर है, जैसे ये। तो बी का इसमें है 4, इसमें बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सी का है 2, दिस इज आल्सो राइट। डी का है 1, तो हमारा सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए यानी नोबेल प्राइज किस किस को मिला था? अब सबसे पहले एंटीबायोटिक एंड पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग तो होना ही चाहिए उसमें। अब फ्लेमिंग इसमें है, फ्लेमिंग ये है और ये, इन दोनों में से सही मिलेगा। बाकी नहीं तो इसमें फ्लेमिंग, इसमें चेन है, प्रिस्टली है, इसमें प्रिस्टली जो है रॉन्ग हो जाता है और इसमें सही है, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये है 9th क्वेश्चन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लोट बस्टर। इन क्लोट बस्टर का काम कौन सा करता है? तो इसमें स्टैटिन्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन ए एंड लैक्टिक एसिड। क्लोट बस्टर का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है स्ट्रेप्टोकोकस यानी बैक्टीरिया से मिलता है। और जब हार्ट अटैक होता है यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, उस समय ये स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम कौन सा करता है? अब स्ट्रेप्टोकाइनेस ये तो हमने ऊपर पढ़ा था कि क्लोट बस्टर का काम करता है। और इसमें स्टैटिन्स, अब स्टैटिन्स उसमें भी ऊपर भी था, तो स्टैटिन्स काम आता है ये मोनस्कस परप्यूरियस, ये है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लावरिंग एजेंट। स्टैटिन जो है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लावरिंग एजेंट होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है ये क्लोट बस्टर था। और ये साइक्लोस्पोरिन 11वां, साइक्लोस्पोरिन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी साइक्लोस्पोरिन ए जो है क्या काम आता है? ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं पेशेंट में, उस समय यानी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय। साइक्लोस्पोरिन ए जो है कैसे प्रोड्यूस होता है? ये होता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। दिस इज द करेक्ट आंसर। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मोनस्कस के बारे में पहले बताया था, मोनस्कस से यानी स्टैटिन्स, और एस्परजिलस नाइजर से ये इसमें सिट्रिक एसिड, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है, ये ब्यूट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रॉन्गली मैच्ड। अब इसमें जो है यानी मैचिंग जो है कौन सी रॉन्ग है? अब मोनस्कस परप्यूरियस 13 जो है, मोनस्कस परप्यूरियस ये स्टैटिन्स बनाता है, बिल्कुल ये सही है। और सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इथानॉल बनता है इससे। और ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम
ये साइक्लोस्पोरिन ए बनता है, दिस इज आल्सो राइट। अब क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है, ये मैथ सही नहीं है क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से बनता है ब्यूटेरिक एसिड। तो हमारा जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, विच इज ब्रीवर्स ईस्ट। अब इसमें ब्रीवर्स ईस्ट किसका नाम है? एस्परजिलस नाइजर है, गलत है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम भी नहीं है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ब्रीवर्स ईस्ट, इससे जो है ब्रूअरी में काम आता है, जैसे वाइन, बियर, रम, ब्रांडी, विस्की वगैरह इससे बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। यानी डिस्टिलेशन से इनमें से कौन कौन से बनाए जाते हैं? पहले हैं विस्की एंड बियर, ब्रांडी, रम, वाइन, विस्की, बियर एंड ब्रांडी। तो ये डिस्टिलेशन दो होती है, जैसे एक तो विदाउट डिस्टिलेशन और एक डिस्टिलेशन। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो विदाउट डिस्टिलेशन है, विदाउट डिस्टिलेशन, उसमें बनती है वाइन और बियर, और डिस्टिलेशन से बनती है हमारी जो है ब्रांडी, विस्की एंड रम। तो इसमें देखिए बाय डिस्टिलेशन ऑफ दी, तो डिस्टिलेशन से ब्रांडी, विस्की एंड रम, तो इसमें ब्रांडी और रम है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जिसमें वाइन और बियर आ जाएगी वो इसमें गलत है। इसमें भी बियर है और इसमें ये वाइन आ गया और ये आ गया बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये हमने ऊपर देख लिया, विच इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, और विदाउट डिस्टिलेशन में कौन सा बनाया जाता है इसमें? 16th, विदाउट डिस्टिलेशन, इसमें जो है हमने बताया विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर, तो इसमें है वाइन इज द करेक्ट आंसर। 17th, ऑन विच माइक्रोब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग व्हेन ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस माइक्रोब पे काम कर रहा था? तो इसमें 17th क्वेश्चन है, और इसमें स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, और उसी समय पेनिसिलियम नोटेटम यानी जो फंजाई है वहाँ पर प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से बैक्टीरिया यानी डिस्ट्रॉय होगी। तो उससे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया। नेक्स्ट 18th, the large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of carbon dioxide by bacterium। अभी बैक्टीरियम कौन सा है? नेम्ड, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिससे प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्विस चीज बनाते हैं? तो 18th, इसमें एसिटोबैक्टर एसिटाई नहीं है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम भी नहीं है, और प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी, दिस इज द करेक्ट आंसर। मोनस्कस परप्यूरियस भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक ये डैश एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो ये यहाँ पर जो है क्या आएगा? इसमें एम्फीबिया, अरेक्निड्स, प्रोटोजोआ एंड इंसेक्ट्स। तो इसमें आएगा इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, यानी इंसेक्ट्स भी आते हैं और दूसरे आर्थ्रोपोड्स, उनको बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस, जो उनके ऊपर जो है अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच फंगस इज इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। कौन सी फंगस है जो प्लांट पैथोजेंस में ज़्यादातर जो है बायो कंट्रोल एजेंट का काम करती है? इसमें ट्राइकोडर्मा, बैसिलस थ्योरिनजिएनेसिस, सैक्रोमाइसिस एंड मोनेसिस। तो इसमें है ट्राइकोडर्मा इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट का काम करती है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।